कोई बोलता है ईट लेस और कोई बोलता है वर्कआउट मोर, तो कोई बोलता है सिर्फ नींबू पानी पीने से ही वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि वेट लॉस एक जर्नी है जिसमें हमारी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निपुणिका श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 10 कॉमन मिथ के बारे में जो कि वेट लॉस से जुड़ी हुई हैं। प्लीज 7th पॉइंट को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला मिथ ये है कि सारी कैलोरीज हमारी बॉडी पे सेम इफेक्ट देती। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रोसेस फूड या फिर जो जंक फूड होता है वो हमारी बॉडी में शुगर को स्पाइक करती है, हमें बार बार भूख लगती है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी खराब करते हैं। वहीं मिनिमली प्रोसेस फूड या फिर होल ग्रेन फूड आइटम्स जो होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। सेकेंड मिथ ये है कि वेट लॉस के लिए जिम जाना ही सल्यूशन है। यस, वेट लॉस के लिए स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस जैसी एक्टिविटीज जो होती हैं, जैसे कि स्लोली वॉक करना, स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियां का इस्तेमाल करना, या फिर डेली डे टू डे एक्टिविटी घर में जो हम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कैलोरीज का एक्सपेंडिचर होता है। तो मिनिमल मूवमेंट करना दिन में बहुत ज़रूरी है जिम जाने के साथ साथ। तीसरा मिथ है कि ज्यादा प्रोटीन लेने से हमारी बॉडी बल्की बन जाती है। जी नहीं, प्रोटीन लेने से बॉडी बल्की नहीं बनती, क्योंकि प्रोटीन हमारे मसल मास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी वेट लॉस की जर्नी में भी इक्वल हमें हेल्प करता है, क्योंकि इसको खाने से हमें बार बार भूख नहीं लगती, हमारी मेटाबॉलिज्म सही रहता है और इसके साथ साथ हमारी बॉडी का कॉम्पोजिशन को भी ये मेंटेन करके रखता है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बॉडी को बल्की बिल्कुल नहीं बनाता। चौथा मिथ आ जाता है कि स्लीप का हमारे वेट लॉस से कोई रिलेशन नहीं है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं सोते या प्रॉपर आपकी स्लीप साइकिल नहीं है तो ये हमारे हंगर हार्मोन्स जो कि ग्रेलिन और लेप्टिन को इम्बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से हमें बार बार भूख लगती है, क्रेविंग्स आती है और हमारा वेट मैनेजमेंट खराब हो जाता है। इसीलिए क्वालिटी स्लीप का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे वेट मैनेजमेंट के साथ साथ। पांचवा मिथ है कि डाइटरी फैट लेने से हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेल्दी फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसमें आ जाता है जैसे कि नट्स, सीड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ट्रांस फैट्स हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड आइटम्स, प्रोसेस फूड आइटम्स, जंक फूड आइटम्स हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट करते हैं और ये हेल्दी फैट नहीं है। छठवां मिथ ये है कि वेट लॉस सिर्फ हमारे कैलोरी रिडक्शन पे डिपेंड करता है। जी नहीं, वेट लॉस सिर्फ कैलोरी रिडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि हमें हेल्दी फैट लॉस करना है, यानी कि हमें हमारे गट पे ध्यान देना है, जिसके लिए हमें फर्मेंटेड फूड आइटम्स खाने चाहिए, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी के लिए। तो इसीलिए होल फूड ग्रेन आइटम हमें खाना चाहिए हमारे डाइट में। हमारे डाइट में पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन सारे प्रकार के प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स हमारे डाइट में होने चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी फैट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां मिथ, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इग्नोर्ड कंडीशन है, यानी कि स्ट्रेस का हमारे वेट मैनेजमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही एक्सपर्ट डॉक्टर एडवाइस के लिए प्लीज दवाखाना को सब्सक्राइब करें। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं तो ये हमारे हार्मोन कॉर्टिसोल को ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट करता है, और कॉर्टिसोल हमारे एब्डोमिनल एरिया, हमारे बेली के अराउंड सबसे ज़्यादा फैट डिपोजिशन करते हैं और हमारा फैट लॉस स्लो हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सरसाइज के साथ साथ आप स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करें अपने डेली लाइफस्टाइल में, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और प्रॉपर रेस्ट अपने लाइफस्टाइल में प्लीज़ इंक्लूड करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए। नेक्स्ट 8th नंबर का मिथ आ जाता है कि लो फैट या फिर जो डाइट प्रोडक्ट आइटम्स जो कि मार्केट में मिलते हैं वो वेट लॉस के लिए बेहतर है।
तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार जो मार्केट में लेबल्ड फूड आइटम्स हैं जो कि लो फैट या फिर डाइट प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कई बार एडेड शुगर या प्रिजर्वेटिव्स एडेड रहते हैं। तो प्लीज़ उनका लेबल ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें कि अपनी डाइट में आपको मिनिमली प्रोसेस्ड फूड और होल फूड आइटम्स लेना है, फाइबर रिच डाइट लेनी है, सिर्फ मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड नहीं रहना है। 9th नंबर का मिथ है कि सिर्फ कार्डियो करने से ही वेट लॉस होता है। जी नहीं, सिर्फ कार्डियो करने से वेट लॉस नहीं होगा। कार्डियो से वेट लॉस होता है, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लीन मसल मास बॉडी बिल्डअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेस प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है और डेली मिनिमम 45 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना ही करना है। लास्ट मिथ आ जाता है नंबर 10th इज सिर्फ प्यास लगने पर ही पानी पीना है। जी नहीं, प्यास लगना यानी कि डिहाइड्रेशन का सिग्नल होता है, लेट सिग्नल होता है हमारी बॉडी में। इसीलिए रेगुलर इंटरवल पे पानी पीते रहें। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, ये हमारे डाइजेशन में इम्प्रूव करता है, एपेटाइट को कंट्रोल करता है। तो यह ओवरऑल हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस का कोई शॉर्टकट नहीं। सस्टेनेबल रिजल्ट्स के लिए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अपने लाइफस्टाइल में लाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को उनके साथ मैक्सिमम शेयर करें जो वेट लॉस करना चाहते हैं।